नमस्कार, सारा प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। सहारा का विषय में आप लोग वीडियो के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत जानकारी मिला है और सहारा का जो कार्यकर्ता लोग परेशान है, जमाकर्ता लोग परेशान है, इसका मेन कारण है केंद्र सरकार सहारा का जो मूलधन ले लिया है उसको वापस नहीं किया है। इसी वजह से भुगतान नहीं कर पाए, सहारा ऑफिस को तोड़ने का काम किया है केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। सहारा का मूलधन 10,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल रजिस्टर को दिया है, ये गलत फैसला के आधार पर दिया है। ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार पोर्टल कानून लाई के फंसाने का काम किया है। आज तक उस कानून को हटाने के लिए प्रधानमंत्री के पास मैं मोबाइल के माध्यम से सुझाव दिया है, लेकिन वो कानून को हटाए नहीं और देश को गुलाम बनाए रखा है। वही 10,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल रजिस्टर को भुगतान करने के लिए दिया है, अगर सहारा को दे दिया होता तो एक तरफ से पैसा जमा होता, एक तरफ से निकलता, जनता को परेशानी नहीं होता। इसी तरीके से बैंक का कामकाज, सभी बैंक का कामकाज चलता है और सहारा को तोड़ने के लिए साजिश रची किया है। उस व्यक्ति लोगों के खिलाफ हम लोगों को संघर्ष है और देश को गुलाम बनाए रखा है। सहारा इंडिया परिवार को गुलाम बनाने के लिए ब्रिटेन से पोर्टल कानून का ऐप खरीद कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लाया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी ब्रिटिश के गुलाम है। जितना सत्ता पक्ष विपक्ष में जितना पार्टी है सब ब्रिटिश को गुलाम है, देशद्रोही है। इस देशद्रोही लोगों ने सहारा इंडिया परिवार को तोड़ने के लिए ब्रिटेन से पोर्टल कानून खरीद कर 2 करोड़ रुपया खर्च करके पोर्टल कानून का ऐप खरीद कर क्यों लाए? जनता का सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जवाब देते हैं? जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब देना चाहिए ना। जब एक संस्था का पैसा लेके सेंट्रल रजिस्टर को भुगतान करने का दिया, ये भी गलत कानून है। सहारा का संपत्ति सहारा को बेचने का अधिकार है, सहारा गिरवी रख के लोन लेने का अधिकार है। कोई भी बैंक से सहारा संपत्ति लोन लेके संस्था को चलाने का अधिकार है। और ये सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सरकार के कानून अनुसार केंद्र सरकार तानाशाही गुंडागर्दी करके देश के जनता को परेशान कर रहा है। हम लोग 15 लाख कार्यकर्ता को परेशान कर रहा है। सहारा श्री को हत्या करा दिया है, 8,000 कार्यकर्ता को हत्या करा दिया है और 10,000 जमाकर्ता से भी ज़्यादा जमाकर्ता को हत्या करा दिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे विचार से केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, सेंट्रल रजिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही लोग जिम्मेदार है। तो ये सभी ब्रिटिश सरकार के एजेंट है। देश आज भी ब्रिटिश सरकार के साथ कांटेक्ट किया है। कांग्रेस सरकार 100 साल तक देश शासन करने के लिए गुप्त समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे थे कि हम ब्रिटेन से गुप्त समझौता का फाइल जनता के सामने सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आज तक ये बीजेपी सरकार, आरएसएस, ये जितना संगठन है और सत्ता पक्ष विपक्ष उस गुप्त समझौता का फाइल को लोकसभा विधानसभा का सदन में क्यों नहीं सार्वजनिक किया है? तो आप सब देशवासियों से मेरा निवेदन है कि देश को पहले आज़ाद होना चाहिए, ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता को गुलाम बनाने के लिए पोर्टल कानून लाया है ब्रिटेन से। हम लोग उस कानून को कभी नहीं पालन करूँगा और जनसेवा केंद्र से डिमांड करने के लिए एक खाताधारी से 1,000, 1,500, 500, 200 एक खाता का पीछे मनमानी तरीके से पैसा ले रहा है। इसका सरकार को कोनो ध्यान नहीं है और ना तो सुप्रीम कोर्ट को कोनो ध्यान है। इस तरीके से देश के जनता के साथ धोखाधड़ी सहारा इंडिया परिवार के 15 करोड़ कार्यकर्ता
13 करोड़ 15 लाख कार्यकर्ता 13 करोड़ जनता के साथ जिस तरीक़े से गद्दारी किया गया है, ये अमानवीय और देश हित के खिलाफ है। सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता कार्यकर्ता देशद्रोही काम नहीं किया है, लेकिन ये केंद्र सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश सरकार, उसको बाद में सेबी, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट देशद्रोही अंग्रेज के कानून अनुसार हम लोगों को खिलाफ ब्रिटेन अमेरिका के कानून अनुसार मुकदमा दाखिल करके 14 साल तक झिलाया है। और तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, 14 साल तक तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, इस तरीके से फंसाई के देश के साथ गद्दारी किया है। इस गद्दारी के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दाखिल करना चाहिए। तब मेरा आप सभी देशवासियों से सहारा इंडिया परिवार के कमान कार्यालय से निवेदन है, देशद्रोही का मुकदमा दाखिल किया जाए। जो तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख भ्रष्टाचारी देशद्रोही काम कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दाखिल किया जाए। यही आप सबसे निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।